मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री से 3rd चैप्टर नाजीज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है ना। देखिए, हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में 2 टॉपिक डील किए हैं। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साय, उसके बाद जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो डिस्कस किया है। सेकेंड टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हिटलर पावर में आता है, किस तरीके से नाजी पार्टी पॉलिटिकल पावर गेन करती है और पॉलिटिकल पावर गेन करने के बाद किस तरीके से नाजी पार्टी हिटलर के लीडरशिप में अपने इम्पीरियलिज्म पे फोकस करती है, किस तरीके से हिटलर जर्मनी के ग्लोरी को रिस्टोर करता है, जर्मनी के लोगों का सपोर्ट जीतता है। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 डील करेंगे, द नाजी वर्ल्ड व्यू। हम लोग इसमें डील करेंगे कि हिटलर का जो सोशल ओपिनियन था, सोसाइटी के लिए जो ओपिनियन था। देखिए, हिटलर ना जर्मन सेंटिमेंट को ज़्यादा प्रमोट कर रहा था। हम लोगों ने पहले वीडियो में एक वर्ड डिस्कस किया था, शोविनिज्म। ठीक है ना। तो हिटलर का जो पैट्रियोटिज्म है वो आपको शोविनिस्टिक दिखाई देता है। हिटलर सिर्फ और सिर्फ जर्मन रेस के लोगों को प्रमोट कर रहा था, जर्मन रेस के लोगों को ही सपोर्ट कर रहा था। उसके अलावा और जो अदर रेस के लोग थे उनको सप्रेस किया। हिटलर ने बाकायदा सोशल ऑर्डर सजेस्ट किया। उसमें उसने बताया कि जो सोशल ऑर्डर है उसमें सबसे टॉप पे जर्मनी है, जर्मन के लोग हैं। ठीक है ना। और अदर रेस के जो लोग हैं वो जर्मन से इन्फीरियर है। तो हम लोग इस टॉपिक में हिटलर के रेशियल व्यू को समझेंगे और किस तरीके से हिटलर ने रेशियल ऑपरेशन किया है, अदर रेस के लोगों को ऑपरेस किया है, हम लोग इस टॉपिक में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 3, द नाजी वर्ल्ड व्यू। ओके, हम लोग ना हिटलर के नाजी वर्ल्ड व्यू में देखते हैं कि हिटलर ने ना अपने जर्मनी में सोसाइटी में एक अलग ही बिलीफ इसने स्टार्ट किया। ठीक है, हिटलर का जो बिलीफ था रेशियल बिलीफ था। हिटलर ने सजेस्ट किया कि सोसाइटी में सभी रेस इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हिटलर के सोशल हायरार्की में आप देखेंगे, सोशल ऑर्डर में देखेंगे, रेशियल ऑर्डर में देखेंगे, तो हिटलर के अकॉर्डिंग सभी रेस में जो सबसे बेस्ट रेस है वो है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का मतलब आप कह सकते हैं प्योर जर्मन। ठीक है ना। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको डिफाइन किया गया है न्यू वर्ड्स में, वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यंस दे लिव्ड इन नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ऑरिजिन। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए फ़िलहाल के लिए नॉर्डिक जर्मन आर्यन मीन्स ओरिजिनली जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जो इंडिजीनियस जर्मन है, जो मौलिक जर्मन है वो। ठीक है, तो हिटलर के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप पे होंगे रेशियल ऑर्डर जो है उसमें सबसे टॉप पे कौन है? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। उसके बाद और जो अदर रेस के हैं वो जर्मन से इन्फीरियर है। हिटलर के सोशल ऑर्डर में सबसे टॉप पे जर्मन आर्यंस है। ठीक है, और सबसे लास्ट में ज्यूज़ है, यहूदी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, दुनिया के सभी रेस जर्मन रेस से इन्फीरियर है। जो जर्मन है वो प्योरेस्ट है। ठीक है, और हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने सजेस्ट किया कि एक प्योर सोसाइटी होनी चाहिए। सोसाइटी प्योर तभी होगी जब एक ही रेस के लोग होंगे और रेस के लोगों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और हिटलर ने ये जो अपना रेशियल एजेंडा है, रेशियल आइडिया है, उसको प्रोमोट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे फिलोसफर आइडियाज़ का हेल्प लिया। ठीक है, जैसे आप चार्ल्स डार्विन को जानते हैं, चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन का ना एक सिद्धांत है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसमें इन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने बताया कि अभी दुनिया में जो भी स्पीसीज है, जो भी प्रजाति है, जो भी जैव जगत में जो भी आते हैं, ठीक है ना, बायोस्फीयर में जो भी हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, और नेचुरल सिलेक्शन, जो इनका हैबिटेट है, जो इनका एनवायरनमेंट है, ये इसमें सर्वाइव कैसे करते हैं। तो इसमें क्या था? इसमें इन्होंने बताया था, इनके फिलॉसफी में कहीं पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं थी। यानी ये जो भी चेंजेस होंगे एनवायरनमेंट में वो एनवायरनमेंट के द्वारा होंगे, नेचुरल होंगे, वहाँ पे मानव हस्तक्षेप नहीं होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि कैसे उत्पत्ति होती है। ठीक है,
रिप्रोडक्शन करके उत्पत्ति होती है, उसके बाद ये जो स्पीसीज हैं ये स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। सरवाइव करने के लिए इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल इन्हें करना पड़ता है अपनी जाति से अलग लोगों से, अलग जो जीव जगत है उनसे, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने इनके स्ट्रगल का सिद्धांत बताया। हिटलर ने क्या किया, डार्विन के इस सिद्धांत को अपने एजेंडे से मैच किया और बताया कि सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए दूसरे रेस के लोगों को दबाना होगा, ख़त्म करना होगा, तभी जर्मन रेस प्योर होगा, तभी जर्मन रेस डेवलप होगा, पावरफुल होगा, ठीक है। साथ ही साथ हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये आपने बहुत बार सुनते होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि सर्वाइव वही करेंगे जो चेंजिंग कंडीशन को एडेप्ट करेंगे, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, ठीक है ना। जैसे हम डायनासोर का एग्जांपल लेते हैं। डायनासोर आज एक्सटिंक्ट है क्योंकि डायनासोर बदलते कंडीशन को सरवाइव नहीं कर पाया, ठीक है। हिटलर ने ये जो इनके आइडियाज़ थे उसको अपने हिसाब से प्रोपेगेट किया और हिटलर ने ये बताया कि ज्यूज या और भी रेस हैं वो इम्प्योर रेस हैं, जर्मन रेस सबसे स्ट्रॉन्ग है और जर्मन रेस को अगर सरवाइव करना है तो और सब रेस को एलिमिनेट करना होगा, ख़त्म करना होगा। और हिटलर ने अपनी पॉलिसी में सप्रेशन इम्प्लीमेंट किया, अदर रेस के लोगों को दबाना शुरू किया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी देयर इज अ रेशियल हायरार्की एंड देयर शुड बी नो इक्वालिटी अमॉन्ग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस के ग्राउंड पे कोई इक्वालिटी नहीं है, सभी रेस के लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जर्मन रेस के जो है वो सबसे प्योर है, ठीक है। हिटलर्स रेशियल व्यूज वाज ड्रिवन फ्रॉम चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर्स आइडिया इन हिज सोशल हियरार्की नॉर्डिक आर्यंस वर एट द टॉप। हम लोगों ने अभी बात किया है कि हिटलर के जो आइडियाज़ थे वो ड्रिवन थे चार्ल्स डार्विन के आइडियाज़ से, हर्बर्ट स्पेंसर के आइडियाज़ से। और हम लोग ये भी जानते हैं कि चाहे वो डार्विन के आइडिया हो, हर्बर्ट स्पेंसर के आइडियाज़ हो, इनके आइडियाज़ में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन हिटलर ने उसको इग्नोर किया। हिटलर के ऑर्डर में, हिटलर के सोशल ऑर्डर में सबसे टॉप पे कौन है, नॉर्डिक आर्यन जर्मन, ठीक है। सबसे बॉटम में कौन है, ज्यूज है। और इसके अलावा जो भी रेस के लोग हैं वो सब इंफीरियर हैं, घटिया हैं जर्मन के आगे, ठीक है। देखिए हिटलर का जो आइडिया है ना, हिटलर का ना जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। हिटलर का जो जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करना है, जर्मनी के सीमा को बढ़ाना है, ठीक है। और पॉलिटिकली डोमिनेशन करना है, पॉलिटिकल डोमिनेशन भी करना है, जर्मनी के सीमा को भी बढ़ाना है। इसका एक कॉन्सेप्ट है वो कहलाएगा लेवेंसराउम। लेवेंसराउम का मतलब क्या है, लिविंग स्पेस, यानी जर्मनी के लोगों को, जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, नए नए इलाके जीतने हैं, वहाँ के लोगों को डिपोर्ट करना है, हटाना है और जर्मनी के लोगों को वहाँ सेटल करना है। इससे क्या होगा, जर्मन कल्चर बढ़ेगा, जर्मन रेस ग्रो करेगा और जर्मनी का जियोग्राफिकल एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये वर्ड देख लीजिए, लेवेंसराउम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, रहने की जगह। एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लेवेंसराउम, तो आप सिंपली वहाँ पे मीनिंग बता सकते हैं कि इट मीन्स लिविंग स्पेस, ठीक है। सो हिटलर्स आइडियोलॉजी हैड जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंसराउम। लेवेंसराउम मीन्स लिविंग स्पेस, नए नए एरिया को जीतना है और वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोगों को सेटल करना है, ठीक है ना। ही बिलीव्ड इन एक्वायरिंग मोर टेरिटरीज एंड सेटल नॉर्डिक जर्मन आर्यंस देयर। क्लियर है ना कि नए नए एरिया को जीत के वहाँ जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है उनको सेटल करना है, ठीक है। हिटलर ने क्या डिसाइड किया कि जर्मन, आप मैप में देख सकते हैं, मैप में आप देखेंगे तो जर्मनी से ईस्ट में आपको पोलैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो हिटलर का ये पॉलिसी था कि जर्मनी का जो एक्सपेंशन है वो ईस्ट की तरफ करना चाहिए। ईस्ट में पोलैंड आता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था हिटलर की फॉरेन पॉलिसी में कि हिटलर ने 1939 में पोलैंड पे अटैक किया एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। तो हिटलर का जो ये पॉलिटिकल पॉलिसी, हिटलर की जो ये पॉलिसी है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की, उसका सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला विक्टिम बना पोलैंड, ठीक है ना। सो ही इंटेंडेड ईस्टवर्ड एक्सपेंशन एंड पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी ऑफ हिटलर्स एक्सपेरिमेंट। हिटलर के एक्सपेरिमेंट का लेबोरेटरी बना पोलैंड, ठीक है। सबसे पहला विक्टिम बना पोलैंड। तो हम लोग नाजी वर्ल्ड व्यू देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट 3.1 टॉपिक में हम लोग देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हिटलर ने कैसे अपने पॉलिसी के तहत और रेस के लोगों को टॉर्चर किया, ख़त्म किया और रेस के लोगों को दबाया हिटलर ने। ठीक है, इतिहास में इसकी क्रूरता बहुत ज़्यादा है। आज भी हिटलर्स के जो क्रूएल्टी हुए हैं ज्यूज पे या और लोगों पे, आज भी उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, इंटरनेशनल स्टेज पे उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो हम लोग उसके बारे में बेहतर समझेंगे इस टॉपिक में, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। ओके, तो अब हम लोग देखते हुए चलते हैं टॉपिक नंबर 3.1 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। ठीक है, कि हिटलर ने किस तरीके से जर्मनी में रेशियल सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अपने नाजी आइडियोलॉजी के मदद से हिटलर ने क्या किया, वहाँ पे और रेस के जो लोग थे अदर देन नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, उनको एलिमिनेट किया, उनको ऑप्रेस किया, उनकी सोशल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। ठीक है, उनके जो ओरिजिनल प्लेस थे वहाँ से हटा के उन्हें दूसरे जगह पे सेटल किया गया। उनमें से बहुत लोगों को गैस चैम्बर में ले जाया गया, वहाँ पे ख़त्म किया गया। सो हिटलर कमिटेड अ मास स्केल किलिंग और जेनोसाइड। हम लोगों ने पहले टॉपिक में देखा था कि हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज को ख़त्म किया। ठीक है, आप पेज नंबर 50 पे आपने देखा था कि हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज को ख़त्म किया, 2 लाख जिप्सी, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, 70,000 जर्मन्स, इतने लोगों को हिटलर ने मारा था। नाजी सेना ने 6 मिलियन ज्यूज ख़त्म किए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो और रेस के लोग थे उन्हें कितने बड़े स्केल पे ऑप्रेस किया गया है, दबाया गया है। ठीक है ना, तो नाजी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग देयर रेशियल सोसाइटी बाय एलिमिनेटिंग अदर रेसेज हु वर कंसीडरिंग इन्फीरियर्स। हमें पता है कि नाजी जर्मन आर्यंस के अलावा सभी को क्या समझते थे, इन्फीरियर समझते थे। रेशियल ऑर्डर में जर्मन आर्यन सबसे टॉप पे थे, उसके अलावा सभी इन्फीरियर्स थे। तो जो भी इन्फीरियर्स थे हिटलर ने क्या किया, उनको ऑप्रेस करना शुरू किया, उनको एलिमिनेट करना शुरू किया। ठीक है, देखिए वैसे जर्मन भी अनडिजायरेबल और इन्फीरियर समझे गए जो फिजिकली फिट नहीं थे, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे या हिटलर के आइडिया को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो हिटलर ने उनको भी सप्रेस किया। ठीक है ना, हमने पढ़ा कि 70,000 के अराउंड जर्मन्स को भी मारा हिटलर ने। तो दो जर्मन्स हु वर फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑल्सो कंसिडर्ड एज इन्फीरियर्स। ठीक है, ज्यूज, रशियन, जिप्सी हमें पता है, जिप्सी हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि ये नॉर्थ इंडियन ओरिजिन के थे जो 8th सेंचुरी के अराउंड यूरोप में जाके बस जाते हैं। ठीक है ना, सो चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो जिप्सीज हो या फिर पोल्स हो, पोल्स मीन्स पोलैंड के लोग। ठीक है ना, तो हिटलर ने इन सब को सप्रेस किया, इन सब को इन्फीरियर समझा। ज्यूज, जिप्सीज, रशियन एंड पोल्स वर कंसीडर्ड अनडिजायरेबल एंड दे वर वाइडली प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हिटलर की रेशियल सुप्रीमेसी में सबसे ज़्यादा अगर सफ़र करना पड़ा है तो वो ज्यूज थे। ठीक है, हिटलर ने ज्यूज का सप्रेशन सबसे ज़्यादा किया है। हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है ना कि 6 मिलियन ज्यूज को हिटलर ने मारा। ठीक है, सोसाइटी में क्या किया गया कि ज्यूज के अगेंस्ट एजेंडा चलाया हिटलर ने। ठीक है, ज्यूज को ना स्टीरियोटाइप किया गया। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि वैसे सोच जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है लेकिन लोगों के दिमाग में चला आ रहा है पहले से, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप या पुरानी सोच। ठीक है ना, तो हिटलर ने जर्मनी के लोगों के दिमाग में ये बात भर दिया कि ज्यूज ने जीसस क्राइस्ट को ख़त्म किया था, जीसस क्राइस्ट का मर्डर ज्यूज ने किया था। ठीक है, तो इससे क्या किया, इस हिस्टोरिकल रेफरेंस से जर्मन लोगों में एंटी ज्यूज सेंटीमेंट हिटलर ने भरना शुरू किया, जर्मनी के लोगों के दिलों में ज्यूज के लिए नफ़रत पैदा करना शुरू किया। ठीक है, साथ ही साथ यह देखिए ज्यूज जो थे जर्मनी में काफ़ी संपन्न थे, काफ़ी वेल्दी थे। ठीक है, तो उनको मजाक उड़ाया गया कि ये लोग सूदखोर हैं, ये लोग यूजुअर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया, नाजी प्रोपेगेंडा में ज्यूज को स्टीरियोटाइप किया गया। Jews were the worst sufferers of Nazist atrocities. They were stereotyped as killers of Jesus Christ and usurers. They were banned from owning land and persecuted at large scale. देखिए ज्यूज का मजाक उड़ाया गया, ज्यूज की ना बेइज्जती की जाती थी कि ये लोग जीसस क्राइस्ट के हत्यारे हैं। ठीक है, नाजी ने क्या किया, नाजियों ने ज्यूज को
प्रॉपर्टी खरीदने से बैन कर दिया। ठीक है, ज्यूज ना प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, उनके प्रॉपर्टी को भी छीन लिया गया, उन्हें मारा भी गया, उन्हें नाजी जर्मनी में उन्हें हर तरीके से परेशान किया गया, यहूदियों को डराया जाता था। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई। जो यहूदी जर्मनी में काफ़ी संपन्न थे, वेल्दी थे, अब उनकी कंडीशन क्या हो गई, बहुत गरीब जैसी हो गई। दे वर पॉपराइज्ड। पॉपराइज मतलब बहुत गरीबी वाली कंडीशन में ला देना। ठीक है, तो ज्यूज वर पॉपराइज्ड, ज्यूज वर टेरराइज्ड, ज्यूज वर एग्जीक्यूटेड इन नाजी जर्मनी। ठीक है, हिटलर एंटी ज्यूइश आइडिया वाज बेस्ड अपॉन स्यूडो साइंटिफिक रेशियल थ्योरीज which believed elimination of Jews were the only way of racial purity। देखिए, हम लोग जानते हैं ना कि हिटलर ने क्या किया कि जर्मनी को रेशियली प्योर बनाने का एक ही तरीका था हिटलर के पास, और वो तरीका क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन के सिद्धांत को हिटलर ने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया है। हिटलर का ये मानना था कि जर्मनी तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब जर्मनी रेशियली प्योर होगा, और जर्मनी को रेशियली प्योर करने के लिए सारे ज्यूज को एलिमिनेट करना होगा, जर्मनी को ज्यूज फ्री बनाना होगा, यहूदियों से फ्री करना होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1933 से 38 के बीच में हिटलर ने क्या किया, नाजी जो भी सपोर्टर थे, नाजी सपोर्टर, उन्होंने यहूदियों को डराना शुरू किया, उनकी ज़मीन, उनके प्रॉपर्टी छीनने शुरू किए, उन्हें सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया। और वही आप देखते हैं 1939 से 45 के बीच में, तो वहाँ पे आप देखेंगे 1939 से 45 में आप देखते हैं कि ये जो ज्यूज थे, इनको जर्मनी के मेन सोसाइटी से हटा के एक अलग जगह पे सेटल किया जाने लगा, जिसको हम लोग गेटो बोलेंगे। ठीक है, GHETTO, देख लीजिए ये वर्ड है। गेटो मीन्स स्लम एरिया, तो इनको स्लम एरिया में सेटल किया जाने लगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये जो ज्यूज थे, इनको झुंड में ले जाया जाता था और एक गैस चैम्बर में छोड़ दिया जाता था, और जहरीली गैस देके इन्हें मार दिया जाता था। ठीक है, उसको गैस चैम्बर कहते थे। जो भी ज्यूज थे उन्हें टॉर्चर बहुत बुरी तरीके से किया जाता था। ठीक है, जो जेल होते थे उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहते थे। तो हिटलर ने क्या किया, ज्यूज को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट में कि हिटलर ने जर्मनी को रेशियली प्योर करने के लिए और रेस के लोगों को सप्रेस करना शुरू किया और रेस के लोगों को एलिमिनेट करना शुरू किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3.2 में रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया में हम लोग हिटलर के रेशियल विजन को और क्लियरली समझेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हुए चलेंगे द रेशियल यूटोपिया। सबसे पहले हम लोग ना यूटोपिया वर्ड के मतलब को समझते हैं। ठीक है, यूटोपिया का मतलब आप सिंपली एक ना इमेजिनरी स्टेट कह सकते हैं, जहाँ, या एक आप आदर्श राज्य कह सकते हैं, आदर्श समाज कह सकते हैं, जैसा समाज होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम लोग अपने यहाँ पे कॉमनली क्या बोलते हैं, राम राज, यानी ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, एक आइडियल सोसाइटी। सो यूटोपिया मीन्स एन आइडियल सोसाइटी दैट इज़ टू गुड टू बी पॉसिबल। इतना अच्छा सोसाइटी जो रियल में होना बहुत मुश्किल है। हम लोग अगर हिटलर के रेशियल यूटोपिया की बात करते हैं तो हमें पता है कि हिटलर के हिसाब से सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, प्योर सोसाइटी होनी चाहिए। प्योर सोसाइटी कैसे होगी, जब सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस रहेंगे, उसके अलावा और किसी भी रेस की है तो सोसाइटी प्योर नहीं होगी। तो हिटलर का जो रेशियल आइडिया है, हिटलर का जो ड्रीम्ड सोसाइटी है, जो ड्रीम सोसाइटी है, वो हम लोग कह सकते हैं रेशियल यूटोपिया और रेशियल जर्मन सोसाइटी। ठीक है, देखिए हिटलर ने क्या किया है, एक तरफ तो जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल है, 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो एक तरफ जर्मनी वॉर में इन्वॉल्व है और दूसरी तरफ जर्मनी अपने कंट्री में और रेस के लोगों को एलिमिनेट कर रहा है। तो हिटलर के लिए, नाजियों के लिए वॉर का मतलब दो फ्रंट पे है, बाहर बॉर्डर पे लड़ना और अंदर जो इन्फीरियर्स हैं, अनडिजायरेबल्स हैं, उनको ख़त्म करना। ये दोनों उनके लिए बिल्कुल सेम चीज़ है और आप कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो वॉर जब शुरू हुआ तो वॉर के शैडो में ही हिटलर ने क्या किया, अपना जो रेशियल विजन है उसको पूरा करना शुरू किया। सो नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियाज अंडर द शैडो ऑफ वॉर। ठीक है ना, वॉर के साए में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साए में नाजी जो है उन्होंने
और रेस के लोगों का जो इन्फीरियर थे उनका मर्डर करना स्टार्ट किया। हिटलर के लिए और रेस का ऑपरेशन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों एक ही चीज़ थे। ठीक है, सबसे पहले हिटलर ने क्या किया, हम लोगों को पता है कि 1939 में हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया, पोलैंड को अपने में मिला लिया। ठीक है, जर्मनी में मिला लिया, पोलैंड का बंटवारा किया। सो पोलैंड वाज एनेक्स्ड एंड डिवाइडेड बाय नाजीज। जो पोलैंड के लोग थे, जो पोल्स थे, उन्हें मजबूर किया गया अपना घर छोड़ने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए, और उनके घर पे उनके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो गया नाजियों का। ठीक है, देखिए ये जो पोल्स थे ना, इन्हें इनके ओरिजिनल जगह से हटा के दूसरी जगह पे सेटल किया जाने लगा, जो गेटोज थे। ठीक है, जहाँ पे अनडिजायरेबल लोगों को रखा जा रहा था, सेटल किया जा रहा था, उसको नाम दिया गया जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, सो जनरल गवर्नमेंट बिकेम द डेस्टिनेशन फॉर ऑल अनडिजायरेबल रेसेस और अनडिजायरेबल पीपल। जर्मन के अलावा और सभी रेस के लोगों को फोर्स किया गया अपना घर बार छोड़ने के लिए। उन्हें जहाँ सेटल किया गया उसका नाम क्या था, जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, जनरल गवर्नमेंट में ना देखिए गैस चैम्बर भी थे, टॉर्चर रूम भी थे जनरल गवर्नमेंट में। ठीक है, जो जनरल गवर्नमेंट के जो गैस चैम्बर्स थे, कंसंट्रेशन रूम थे, वहाँ पे ज्यूज को मारने के लिए भी यूज किया गया। तो जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड द किलिंग फील्ड और किलिंग रूम फॉर ज्यूज और अदर रेसेस पीपल। ठीक है, तो जनरल गवर्नमेंट सर्व्ड एज किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज। ठीक है, जो पोलैंड के जो इंटेलिजेंस के लोग थे, जो पोलिश इंटेलिजेंसिया के लोग थे, उन्हें बहुत बड़े स्केल पे मारा गया। ठीक है, पोलैंड के वैसे बच्चे जो दिखने में जर्मन लगते थे, उन्हें ज़बरदस्ती उनके माँ की गोद से छीन के उनका रेशियल टेस्ट होता था। जो रेशियल एक्सपर्ट होते थे वो टेस्ट करते थे कि ये बच्चा प्योर है या नहीं। जो बच्चा प्योर होता, जो बच्चा जर्मन जैसा होता, उसको जर्मनी में रखा जाता, और जो बच्चा प्योर नहीं होता, उसको, जो वो रेशियल टेस्ट पास नहीं करता, उसको ऑर्फेनेज में दिया जाता था, अनाथालय में दिया जाता था, जहाँ से बाद में बहुत बच्चों को गायब भी कर दिया जाता था। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हिटलर की जो रेशियल यूटोपिया है कम्प्लीटली इनह्यूमन, अनसाइंटिफिक है, और हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साये में अपने रेशियल विजन को भी फुलफिल करने का काम किया है। ठीक है, 63 में आप एक पिक्चर देख सकते हो। ये जो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है जो यूज किया जाता था, ज्यूज को भर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लाया जाता था। ठीक है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द वन ऑफ द फ्रेट कार्स यूज टू डिपोर्ट ज्यूज टू द डेथ चेम्बर्स। ऐसी ही गाड़ियाँ थी बहुत सारी, उनमें ज्यूज को ठूस के उन्हें डेथ चेम्बर में लाया जाता था। उन्हें बहुत बड़े हॉल में बंद कर दिया जाता था और गैस छोड़ दिया जाता था, जिससे सभी वो लोग जहरीले गैस से मर जाते थे। हिटलर ने लोगों को मारने के बहुत अलग अलग तरीके बनाए। ठीक है, तो आप सोच के देख सकते हैं कि कितना इनह्यूमन कंडीशन रहा होगा वो। थोड़ा सा आप आगे चलते हुए देखेंगे तो आपको ना कुछ पिक्चर दिखाई देते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से वहाँ पे ज्यूज को सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया, अलग किया गया। ठीक है, जैसे आप पार्क में एक ना बेंच की पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, कि ये इस बेंच पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन आर्यन बैठेंगे और किसी रेस के नहीं बैठेंगे। ठीक है, वहीं आप देखते हैं द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ 1935। तो यहाँ पे ज्यूज को बहुत सारे राइट से डिवेयर कर दिया गया है। ठीक है, लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो लोग ज्यूज का बॉयकॉट करें। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड स्टेज में देखेंगे तो गेटोइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गेटो मीन्स स्लम एरिया। तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो ज्यूज हैं और अदर रेस के लोग हैं, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो गेटो में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं स्टेज 3 में एनिहिलेशन मतलब ख़त्म करना। यहाँ पे देखिए फिगर 18 आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक वायर हैं, कंसंट्रेशन कैंप के बाहर इलेक्ट्रिक वायर हैं कि अगर कोई ज्यूज या कैदी भागना चाहे तो बिजली के तार से वो मर जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए कि यहाँ पे लोगों के यहाँ पे जूते और चप्पल का ढेर लगा हुआ है। ये वो लोग थे जिनको मारने के लिए लाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे मरे होंगे। ये कपड़ों का ढेर है। नीचे फिगर 22 में आप देखते हैं तो वो जूतों का ढेर है।
जबकि आप देखते हैं ये जो कंसंट्रेशन कैंप थे ये बाहर से बहुत शानदार बनाए जाते थे, देखने में बहुत अच्छे लगते थे बाहर से, जबकि अंदर बहुत ही मिजरेबल कंडीशन होता था। ठीक है, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना टॉर्चर किया था हिटलर ने लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक 3 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने क्वेश्चन और सजेशन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।